नमस्कार, मैं बिकाऊ पत्रकार। इस जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए इस जमीन को कुरेदना पड़ता है, लेकिन बिहार की जो मिट्टी है बड़ी सख्त किस्म के है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि मिट्टी उपजाऊ नहीं है, लेकिन इसमें कठोरता भी उतनी है। इसमें अपनी जगह बनाने के लिए मेहनत जी तोड़ करनी पड़ती है। मैं ये सारी बातें और ये भूमिका इसलिए बता रहा हूँ कि तमाम महागठबंधन और एनडीए अलायंस के बीच और एनडीए गठबंधन के बीच एक नई पार्टी अपनी दावेदारी ठोक रही है। नई पार्टी का नाम है जनसुराज, लेकिन हमें ज्यादा मतलब उससे भी नहीं है। मतलब हमारा इससे है कि हमें इस बात की जानकारी लेनी है कि पिछले 5 वर्षों में कितना विकास हुआ है। विकास भी मैं उसको नहीं बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ कि लोगों के जीवन में कितना परिवर्तन आया है, कितना वो संतुष्ट हैं और सरकारी सुविधाओं का कितना लाभ उठाए हैं वो, जिन पर सरकारें और जनप्रतिनिधि दंभ भरते हैं। नमस्कार, देखते हैं किस विधानसभा में आए हैं हम लोग। अभी आप हैं खरगावा में, चैनपुर विधानसभा में। आपके विधायक का नाम? हमारा विधायक का नाम मोहम्मद जमा खान है। जमा खान क्या है अभी वो? अभी तो मंत्री थे, अब तो चुनाव चल रहा है। एक बात आप बताइए कि पिछले 5 साल में आप वोटर हैं? हाँ, वोटर। पिछले बार वोट दिए थे आप? नहीं, पिछले बार नहीं दिए थे, उस समय नहीं दिए थे। हम पहले वोटर यहाँ पे रहे नहीं। हाँ, आप पहली बार वोट देंगे? हाँ, पहली बार। हमको आप ये बताइए कि 5 सालों में आपने कितना बदलते हुए देखा है चैनपुर को? 5 साल में बदलते देखे हैं, लेकिन अभी तो मान लीजिए कि रोजगार चाहिए ना, हर जगह रोजगार चाहिए। अभी रोजगार नहीं, अभी बदला है, कुछ बदला है, लेकिन अभी स्थिति बहुत खराब है। स्थिति खराब है कैसे? मतलब हम आपकी बात को कैसे मान लें कि स्थिति खराब है? अब हमारे बात को नहीं मानिएगा तो और नहीं, आप उदाहरण से बताइए कि क्या क्या चीजें अभी भी खराब हैं। अभी हमारे यहाँ मान लीजिए कि यहाँ पे हम लोग के गांव में, यहाँ तो बाजार है, हम लोग का गांव है खरीगामा अमाव। यहाँ पे अभी लाइन का भी कमी है। लाइट का कमी है। एक भी थोड़ा सा पानी बरस जाता है, 2 दिन 4 दिन 5 दिन लाइन कट जाती है। लेकिन सरकारें तो इस बात को बोल रही हैं। फिर भी 125 यूनिट फ्री है। उसमें भी बिल आ रहा है। उसमें भी बिल आ रहा है। उतना हम लोग का यूज नहीं है, तब पर भी बिल 100 रुपया, 50 रुपया, 150 आ रहा है। हाँ, आ रहा है। मतलब मैं आपको शुरुआत में जो मैंने बोला कि हमारा मतलब इससे नहीं है कि जनता किसको वोट देगी, जनता का वोट है वो जिसको दे दे, लेकिन सरकारी सुविधाएं लोगों पर के पास पहुंच रही हैं या नहीं, और पहुंच भी रही है तो कितनी मात्रा में पहुंच रही हैं, इससे हमें आपको कैमरे के माध्यम से अभी तो सरकारी जो भी काम हो रहा है सबके पास तो पहुंच ही रहा है। अब आगे चल के क्या होगा तो देखी जाएगा। फिर अभी तो जो सरकारी काम है, मान लीजिए कि वो 10,000 आया है, वो भी सबको खाते में आ ही रहा है। अब आगे भी विकास करने के लिए बहुत सारे नेता हैं, वो बोल रहे हैं। अब तो चलिए ठीक है, जितने के बाद बोलेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा। अगली बातों पर आते हैं। आपने बात किया रोजगार का। हाँ, रोजगार का बात। आप रोजगार की परिभाषा अपने जहन में क्या बैठाते हैं? हम मान लीजिए रोजगार का मतलब रोजगार आपके लिए सरकारी नौकरी है? सरकारी नौकरी नहीं है। ऐसे कि हम लोग पढ़े हैं, लेकिन उतना नहीं पढ़े हैं, मान लीजिए 10 पास हैं, फिर भी रोजगार का मतलब कि हम लोग के इलाका में चैनपुर क्षेत्र में कंपनी अगर बढ़ जाए तो हमारा जितना भी जनता है, इससे कोई दिक्कत। अगर हम काम करेंगे तो रोज 500-1000 रुपया का काम करेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं आएगा। अगर 1000-500 का रोज काम करेंगे कंपनी में जा करके तो कोई दिक्कत नहीं आएगा हम लोग को। हाँ, जीवन स्तर में सुधार। हाँ, जीवन स्तर में अपने से सुधार हो जाएगा। जब कंपनी बैठेगी तो रोजगार बढ़ेगा, 4 गो दुकान लगेगा, अगल बगल का भी काम होगा। मान लीजिए कि वहाँ पे 10,000 कंपनी में लड़का काम कर रहा है, अगर 4 गो गुमटी आगे खुल गया तो उसका भी विकास बढ़ेगा, वो भी कमाएगा, खाएगा, और जो काम करेगा उसको तो पैसा का कमी ही नहीं होगा कभी। ठीक, अगर जो काम करेगा तो काम करेगा तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए थोड़ा सा अब राजनीतिक मुद्दे पर आते हैं। अभी तक 2 पार्टियों ने लगभग अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। एक जनसुराज ने, एक जमा जी को भी सिंबल शायद मिल गया। महागठबंधन में भी उलटफेर मचा हुआ है, किसको टिकट मिलता है किसको नहीं। हम आपसे 2 सवाल जानना चाहेंगे कि जनसुराज की स्थिति क्या रहेगी, दूसरा महागठबंधन में बृजकिशोर ज्यादा मजबूत होंगे
या फिर अकलू राम ज्यादा मजबूत होगा? ऐसे तो नाम तो देखिए सबका ही है। अब जो अब जीतेगा अब तो उसी को ना कहेंगे। देखिए, नाम तो है। आप युवा हैं, आप चीजों को एनालिटिक, युवा जानते हैं किसको बोलते हैं? जिसके अंदर जोश हो। जोश। मान आपको पता है मैं पिछले 5 मिनट से आपसे बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ कि आपकी बात इस लोकतंत्र में जानी चाहिए। हाँ, जानी चाहिए। फिर से मैं सवाल को शुरू कर देता हूँ कि जनसुराज और एनडीए दोनों अपना प्रत्याशी घोषित कर चुका है। जनसुराज से लालमुनि चौबे, स्वर्गीय श्री लालमुनि चौबे जी के लड़के हेमंत चौबे जी हैं, यहाँ फिर जमा जी हैं। महागठबंधन में भी पेच फंसा हुआ है। बृजकिशोर जी भी आए हैं वहां पर कि हम अपनी राजनीतिक लड़ाई लड़ेंगे, और अकलू राम जो जिला अध्यक्ष रहे हैं आरजेडी के, वो भी हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि इन चारों लोगों में से आपको सुटेबल और आपके एजेंडे के हिसाब से कौन बैठता है? हमारे हिसाब से तो अभी देखिए, अभी नाव इधर तो जमा खाओ का ही चल रहा है। अब तो वोटिंग होगा तब तो पता चलेगा। हम तो कैसे जान जाएंगे कि कौन जीतेगा? अभी नाव तो हम लोग का जमा खाओ का ही चल रहा है। फिर उसके बाद देखिए वोटिंग होगा तब पता चलेगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। चलिए, वोटिंग होगा तो पता चलेगा। लड़ाई में युवा के बाद हम थोड़ा सा बुजुर्ग के पास आते हैं। बैसाखी किसकी है? आपकी है। चलिए, आपकी बैसाखी का सहारा थोड़ा हम ले लेते हैं। आइए ना, बैठिए। अरे आइए। क्या नाम है आपका? राजू सिंह। राजू सेठ सिंह। अच्छा, चैनपुर विधानसभा से ही। हमको आप एक बात बताइए कि जो सरकारी योजनाएं अभी सरकार ने लागू किया, आप कितने योजनाओं का लाभ उठा पा रहे हैं? बढ़िया लाभ मिला था। जैसे में कौन कौन सी योजनाओं का? जैसे मान लिया 10,000 रुपया मिलते बा। ठीक है। एकरे बाद कानूनी सलानी के काम सही है बा। ठीक है। लाइन, बिजली, पानी सब सही है बा। ठीक है। रोड चकाचक है बा। ठीक है। नहीं, इस बात को मैं भी मानता हूँ कि रोड बढ़िया है। रोड बढ़िया बा, कोनो तरह का दिक्कत नहीं है। पार्टी कोशिश का बात है ना कि 3 का लड़ाई बा। 3 की लड़ाई कौन कौन? हाँ, कौन कौन? बहुजन बा और राजद बा और जमा खान। अच्छा, बहुजन से कौन है? धीरज सिंह। और जमा जी हो गए। फिर राजद से कौन आ रहे हैं? राजद से मान लिया बृजकिशोर भी नहीं है। बृजकिशोर भी नहीं। अब ये भी आवे, मतलब पार्टी। अच्छा, जनसुराज का क्या स्थिति रहेगा यहाँ पे? हेमंत जी का रहेगा, अब वो रहेगा, मतलब उन्होंने का वोट तो है भाई, वोट में थोड़ी दिक्कत है। लड़ाई में नहीं है। हाँ, लड़ाई में रहेंगे वो भी। नहीं, लड़ाई में नहीं है। अब ऐसे मान लिया क्या कहल जाए, मन का उसे नहीं। देखिए, कैमरा बंद होने के बाद आप जितनी बढ़िया से व्याख्या कर रहे थे चीजों के, अब कैमरा के सामने थोड़ा सा बच रहे हैं। वो नहीं, हम थोड़ा सा नहीं बचे, हम वैसे ही कहत बाली अपने आंकड़ा के मुताबिक बोल रहे हैं। अच्छा, चलिए, आप पिछली बार सरकारी अस्पताल कब गए थे? सरकारी हॉस्पिटल में कुछ नहीं थे। अरे, अभी तो आप बोल रहे थे कि सारी चीजें सही है। अरे, सब चीज सही है का? कुछ घेरौदा नहीं थे ओकर सरकारी जमा खाओ के कले रहली कि ओकर घेरौदा चैनपुर नियन करा दे, कुछ नहीं कल। बृजकिशोर हुए काम कैल, जे जीतत बा बस हालो कर चल जाते। हम तो यहाँ पंचायत का जदयू का अध्यक्ष भी है, मगर जो सही चीज रही तो हम कह दे। आपके हॉस्पिटल में डॉक्टर आते हैं? नहीं, दिन में? अरे डॉक्टर खुदा न काई लगा। डॉक्टर नहीं आते हैं डॉक्टर? नहीं, कभी कोई डॉक्टर ही नहीं, कोई डॉक्टर नहीं। और 2 बजे के बाद जाइए तो दवाई भी आप बंद कर दीजिए, हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप आएगा। तो ये बताइए आप कि ये बोल रहे थे कि सब कुछ चीजें सही हो गई, आप बोल रहे हैं कि जो डॉक्टर मूलभूत चीज है, अभी आपका बीमार हो जाए तो लड़की का शादी लोग करते हैं या कुछ भी करते हैं तो प्लान करके करते हैं, लेकिन बीमारी प्लान करके नहीं होता। नहीं, वो तो कभी भी हो सकता है। तो ये बताइए कि जब डॉक्टर ही नहीं आ रहे हैं तो फिर सरकारी की सुविधाएं कैसे पहुंचे? कुछ नहीं है साहब, यहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं है। कोई एक एनम आती है दिन में, उसके बाद कोई डॉक्टर नहीं है। कोई डॉक्टर नहीं। अच्छा, स्कूलों की स्थिति क्या है यहाँ पे? स्कूल में पढ़ाई हो रहा है, मास्टर लोग जाते हैं, अभी तो हाजिर बनता है उससे। और स्कूल ठीक है, लेकिन अस्पताल तो एकदम। अच्छा, लाइन की स्थिति क्या है यहाँ पे? लाइन भी रहती है। हाँ। अच्छा, 125 यूनिट जो फायदा मिला हुआ है सरकार से, मिल रहा है आप लोगों को? वो समझ में नहीं क्या सर, वो तो बिल आइए जाता मन का घुमा फिरा के। 125 यूनिट बिजली विभाग ले था। हाँ, तो आप लोगों को नहीं मिल पाया। तो मैं तो यही पूछ रहा था ना आपसे कि कितनी सुविधाएं आपके पास पहुंच रही है? अस्पताल में तो हमन के जमा खान के कहत
उपजिया गेली आगे खाली घेरौंदा करा दो ओमा सुअर नाचत रहत वसन मगर आज तक ले नहीं कर बीच किशोर करत करत हार गइल क हाली जीतल क हाली कइल वो भी नहीं कइल अस्पताल का दिन तो कोई तकते नहीं की खाली वोट चाहिए वोट चाहिए वोट चाहिए। तो अब की बार मुद्दा का रही आप लोग तोड़ देवे के अब मुद्दा का बा कैंडिडेट के तो ऊपर बा नीतीश कुमार अच्छा बाटा उनके माध्यम से हमन का वोट करल जाई। हाँ ये दिमाग में बा। अच्छा एक चीज और हमके जाने कर रहा भ्रष्टाचार की स्थिति का आपके विधानसभा में देखी अफसर सहाय बा हर ब्लॉक होके थाना होके चाहे कहूँ भी होके अफसर सहाय बा हाईवे पैसा का काम नहीं आप घूस दिले बनी कोनो काम खातिर नहीं हम तो काम कराइला तो हम तो घूस देवे का नामे नहीं लेला नहीं जुद करीला हम जुद करीला हम पैसा नहीं दे कभी भी। हाँ एक सोरस लगाई भी वहाँ जरूर लगा के उनके पट कर दे। हाँ मगर पैसा नहीं दे पैसा नहीं दे। चलिए लिट्टे बड़ा भावनात्मक संबंध रखता है बिहार से और अब आते आते सारी चीजें पीछे होती गई हैं। लिट्टे बिहार का मुख्य भोजन बनता जा रहा है। एक चीज और हमको समझना है आपको वृद्धा पेंशन मिलता है नहीं मिलता है। कितना उम्र हुआ आपका अभी कम 57-58 कम। अच्छा 1100 रुपया हो गया है जी। एक चीज हमको और समझना है किसान की स्थिति क्या है यहाँ ये सर किसान की स्थिति तो दयनीय दयनीय क्यों कोनो बढ़िया नहीं के ऐसे कि खाद के बेरी भी मारा पानी तो सो खैर भगवान बरस देना सो नहीं के पानी का भी यार कोनो सुविधा नहीं के पानी बरस गल तो ठीक बा बाढ़ आ गई पानी नहीं के बरसल तो समझे कि सब बंजरे बा पानी का भी कोई व्यवस्था नहीं। चलिए कहाँ है अरे आइए इधर आइए अरे आइए मत आज चलिए हम आ जाते हैं आपके पास। अरे ठीक है मीठा खा रहे मीठा मीठा बोलेंगे। क्या नाम है आपका मुन्ना सा एक बात हमको बताइए कि सरकार ने जितनी योजनाएं शुरू की रही हैं सरकार सही है तो सुन लीजिए हमारी सवाल को सुन लीजिए आप। सरकार कभी खराब होती नहीं है। जितनी योजनाओं को शुरू किया गया है सरकार से बात बताइए कि धरातल पर कितनी % योजनाएं आई हैं। सब जो भी है सब ठीक आया है। सरकार भी सही हम लोग का है बिजली फ्री मिल रहा है राशन मिल रहा है कब का चाहिए। चलिए भ्रष्टाचार है विधानसभा में सब ठीक है भ्रष्टाचार नहीं है कुछ नहीं। अब बताइए एक जनता बोल रही है कि भ्रष्टाचार है एक जनता बोल रही है कि भ्रष्टाचार नहीं। पांच अंगुली बरोबर है वही तरह जनता कहता है। हाँ चलिए जनता इसी तरीके से बोलती रहती है लोगों का कहना है हमारा काम दिखाना है। नमस्कार आप देख रहे थे वंदे भारत समाचार।